हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हैं आप सब लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार मैं अपनी कहानी को छोड़ के गई थी पार्ट 1 में, और आज मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उसी कहानी का पार्ट 2। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते और शुरू करते हैं पार्ट 2 आज की कहानी। ओके, तो नीरज की जो बीवी थी, वो यही सब वो पूरा दिन सोचती रही। देखते ही देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। नीरज आते ही, माँ, भूख लग गई, खाना निकालो जल्दी से, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। नीरज ने कपड़े बदले और आकर डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज की तरह नीरज की बीवी आखिरी में खाना खाने बैठी। वो अपना खाना खा के जब अपने रूम में गई तो देखा नीरज सो गया था। ये देख वो और अंदर से रूठ गई कि कैसे कैसे नीरज इतना जल्दी सब कुछ भूल सकता है, सारी बातों को। कैसे नीरज बिना कुछ ठीक किए रह सकता है। कैसे उसके मन में नहीं आया कि एक बार भी उस रात उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी, भूखे पेट थी। क्या एक बार वह उसे अच्छे से नहीं मना सकता था। क्या नीरज को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। क्या नीरज के लिए ये सब एक आम बात है। क्या नीरज को झूठ कहना जरूरी था। क्या मैं इत, क्या मैं इतनी भी उसकी जरूरत नहीं लगती कि वो मुझे सच बता सकता। क्या नीरज ऐसे पहले भी झूठ कह रहा होगा मुझसे। कितनी बार मुझसे उसने झूठ बोलकर बाहर गया होगा, वह घर से निकला होगा। ऐसे ही कई सवाल उसके मन में पूरी रात उठते रहे। वो सोचती रही और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, टिफिन देना, ये सारे कामों में लग गई। वहां नीरज उठ के रोज की तरह तैयार होके हॉल में आया और अपनी बीवी से टिफिन मांगने लगा। ये देख उसकी बीवी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गया इतना जल्दी। क्या इसे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में। और उसने टिफिन दे दिया और सब ऑफिस चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद नीरज की बीवी अपने रूम में गई और उसके मन में आया कि यहाँ किसी ने नीरज को दोबारा कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि मैं रोज उदास रहती हूँ, ये देखकर भी कोई मुझसे एक बार नहीं पूछता कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों है। क्या नीरज ने नहीं मनाया। कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। अचानक से खड़े होकर उसने अपने आसपास आप से ही कुछ कहा। जब किसी को यहाँ मेरी जरूरत ही नहीं, जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि नीरज ने झूठ बोलकर वहां शराब पीने गया, सबको अपना अपना काम दिखता है, लेकिन मैं जो रोज अंदर ही अंदर हजारों सवाल लेके बिना कोई काम रोके काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, किसी को कदर ही नहीं एक औरत की, वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर को सच्चे दिल से अपनाती है और उसे अपना घर समझकर सारा टाइम घर को संभालने में लगा देती है, और बदले में ये उम्मीद, ये चाहत रखती है कि उसका परिवार उसके साथ खड़ा रहे, उसका साथ दे, उसका पति कभी उससे झूठ ना बोले या उसको कभी उससे झूठ बोलने की जरूरत ही ना पड़े। क्या इतनी सी बात की उम्मीद रखना गलत है। और फिर वो फैसला कर लेती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहां उसकी कदर नहीं। ये सोच वो अपना सारा सामान पैक करना शुरू कर देती है और फिर वो अपना सारा सामान लेके हॉल में आती है। ये देख नीरज की माँ हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना। ये सब सामान लेके कहाँ जा रही हो। नीरज की बीवी कहते हुए, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ पापा के घर जा रही हूँ। ये सुन नीरज की माँ घबरा गई, लेकिन जैसे वो और कुछ कह पाती तब तक नीरज की बीवी वहां से चली गई। ये देख नीरज की माँ ने तुरंत नीरज को कॉल लगाया और उसे सारी बात बताई। ये सुनकर नीरज को थोड़ा समझ में आया कि मतलब उस दिन की बात को लेकर अभी तक शायद वो नाराज है। उसने कहा, माँ आप टेंशन मत लो, वो ऐसे ही मिलने गई होगी, शाम को आते वक्त मैं उसे घर लेके आऊंगा। ये सुनकर नीरज ने कॉल रख दिया और अपने कामों में लग गया। जब शाम हुई, नीरज ऑफिस से निकलकर अपने ससुराल चला गया। उसने अपनी बीवी को लाने के लिए उसने अपनी बीवी को
मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बीवी ने आने से मना कर दिया और कहने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, अकेले रहना है। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी, वहां आप चले जाओ। ये सुने नीरज ने अपनी बीवी को मनाने की कोशिश तो की, लेकिन वो नहीं मानी। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का एक वक्त होता है, और वो वक्त अगर निकल जाए तब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही नीरज के साथ हुआ। जब बीवी घर में थी तब नीरज को एक बार भी ख्याल नहीं आया उसे मनाने का, एक बार भी ख्याल नहीं आया उससे बात करने का। और आज जब वो घर से चली गई तब उसे होश आया कि मुझे बात करनी चाहिए थी। बहुत मनाने के बाद जब वो नहीं मानी तब नीरज ने बीवी से पूछा, तुम किस बात को लेकर नाराज हो? मैंने शराब पी इसलिए ना, अगली बार से मैं नहीं पीऊंगा। अब माफ भी कर दो और चलो घर। ये सुन बीवी ने कहा, नहीं, मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगा कि आपने शराब पी। मुझे उस बात का बुरा लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा। आपने मुझसे झूठ कहकर घर से निकल कर गए थे, और एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। ना जाने आप पहले भी कितने झूठ बोलते आए होंगे, या आगे कितना बोलेंगे। ये सुन नीरज को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम बस एक झूठ को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रही हो। एक झूठ ही तो था, और कौन सा मैं किसी लड़की के साथ था पूरी रात जो ऐसे बोल रही हो? आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो घर। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बार बार यहाँ आके तुम्हें समझाता रहूं। ये सुन बीवी ने सीधा कहा, आप जा सकते हो, मैंने आपको नहीं रोका है। खाना बना है, खा के जाना। ये सुन गुस्से से नीरज वहां से निकल गया बिना खाना खाए। ये देख बीवी रोने लगी। वहां जब नीरज घर पहुंचा तब सब हॉल में बैठे थे, और जैसे ही नीरज आया वो उनसे पूछने लगे, अकेला आया है, बहू कहाँ है? ये सुन नीरज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने फिर उसने फिर सबको कह दिया, आ जाएगी कुछ दिनों में, और कहकर अपने रूम में चला गया। अगली सुबह हुई तब नीरज के पिताजी बोलने लगे, बहू, बहू कहाँ हो? अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। ये सुन नीरज की माँ ने कहा, बहू कहाँ है? आप भूल गए वो अपने मायके चली गई है। ये सुन वो थोड़े उदास हो गए, और फिर उनकी बड़ी बहू कुछ देर बाद चाय लेके आती है। कुछ देर बाद जब नाश्ते का वक्त होता है तब घर में नाश्ता बना ही नहीं रहता है, और वहाँ नीरज को हमेशा उसकी बीवी उठाती, जो कि अब घर में नहीं है। तो वो लेट उठता है। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगता है। ना किसी को समय पर चाय मिलती है, ना किसी को समय पर खाना मिलता है। उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी, तो वो भी अकेले कितना कर पाती। जितना उससे होता वो घर के काम करके अपने ऑफिस चले जाती। ये देख करके सभी लोग परेशान रहने लगे। वहाँ नीरज का सारा काम, कपड़े से लेकर लैपटॉप, पेपर, सब उसकी बीवी ला कर देती, और अब वो घर पे नहीं है तो नीरज को सारा काम खुद करना पड़ता। इससे नीरज और परेशान रहने लगा। वक्त बीतता गया। वहाँ नीरज की बीवी अपने माँ पापा का ख्याल रखने लगी, और यहाँ नीरज का घर जो एक हंसता खेलता परिवार था वो धीरे धीरे टूटने लगा था। किसी को आदत थी नहीं कोई काम करने की। अब सबको अपना काम खुद करना पड़ता था। फिर जब नीरज को समझ आया कि वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा ऐसे, तो वो एक बार फिर अपनी बीवी को मनाने चला गया अपने ससुराल। लेकिन बीवी वापस जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही बात थी जो वो बार बार कही जा रही थी, मुझे अब आप पे भरोसा नहीं, आप झूठे हो, और मैं उस इंसान पे अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दूं, ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। तो अब जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं उस घर में नहीं आऊंगी। ये सुनकर नीरज कहने लगा, क्या तुम एक झूठ को लेकर अब तक इतना बड़ी बात बना के रखी हो? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया कि अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर अपने मायके आ जाओ? क्या यही प्यार है तुम्हारा? ये इतना काम किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही ना, हमारी अच्छी जिंदगी के लिए ना। और तुम हो कि एक झूठ को लेकर इतना बड़ा बात बना रही हो, उसको इतनी बड़ी बात बना रही हो। प्लीज मान जाओ, घर चलो, वापस दोबारा ऐसे नहीं आऊंगा। लेकिन बीवी नहीं मानी।
उसने कहा, जब तक मुझे मेरा दिल नहीं कहता तब तक मैं नहीं आऊँगी, आप चले जाओ। और हाँ, खाना बना है, खा के जाना। ये सुन वापस नीरज अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वो घर पहुंचने ही वाला होता है तभी उसे फिर से विदेश से कॉल आता है। वो साइड में गाड़ी रोक के कॉल उठाता है। तब वहां से उसका बॉस कहता है, बधाई हो नीरज, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किए गए हो। ये सुन नीरज खुश नहीं होता और बॉस को कहने लगता है, क्या सर, इस बार फिर मुझे हाँ बोल के ना बोल दोगे? आपके उस दिन की वजह से यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और आप मुझे ये बोल रहे हो। ये सुन बॉस ने कहा, मुझे नहीं पता नीरज तुम्हारे निजी जीवन में क्या हुआ है। उस दिन जब मैंने कहा कि तुम्हारा पोस्ट बदल दिया गया है, वो मेरे अकेले की बात नहीं थी, पूरी टीम ने मिलकर तय किया था। और उसके पीछे की भी वजह है। वजह ये है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था, जो तुमने हमें दिया था, वो पूरा नहीं भेजा था, जिसकी वजह से तुम्हारा पोस्ट को हमें बदलना पड़ा था। मैं तुम्हें आगे बता ही रहा था कि तुमने उस वक्त कॉल कट कर दिया। यह सुनकर फटाफट नीरज अपना लैपटॉप ओपन करता है और चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि पार्टी की खुशी में उसने पूरा काम ख़त्म ही नहीं किया था और उसने बिना कुछ देखे बॉस को ये दे दिया था। ये देख नीरज ने बॉस को सॉरी कहा और माफ़ी मांगी और फिर पूछा कि सर, लेकिन अभी फिर से वो पोस्ट कैसे दिया मुझे? मैंने तो आगे कोई काम किया ही नहीं, फिर कैसे अभी मुझे मिला? फिर बॉस ने कहा, वो जो आधा काम रह गया था प्रोजेक्ट में, वो तुम्हारी बीवी ने कंप्लीट करके मुझे मेल कर दिया, जिसे देख सारे टीम मेंबर बहुत खुश हुए और तुम्हें फिर से पोस्ट दे दिया। ये सुन नीरज हैरान रह गया और वो सर को थैंक यू बोल बाद में बात करता हूँ सर, ये बोलकर फ़ोन काट दिया और नीरज बहुत रोने लगा और रोते ही गया। जिस बीवी को वो टाइम नहीं देता था, उसे झूठ कहकर चला गया। हमेशा वो घर के काम करती रही, लेकिन एक बार भी उसने उनसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि कैसे हो। लाओ मैं कर देता हूँ काम, या आराम कर लो, बाद में कर लेना। हमेशा उसे गलत समझ रहा था और आज वही बीवी उसके झूठ बोलने पर भी और उसके घर छोड़ने के बावजूद भी पूरी रात उसे भूखा रखने तक लेकर रोज़ घर के सुबह से शाम तक के काम कराने पर भी उसने अपने पति का काम किया, उसे ज़रूरी समझा। और वो भले मायके में थी, लेकिन काम अपने पति का कर रही थी वहाँ रहकर भी, ताकि उसके पति का विदेश जाने का सपना, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट और उसके परिवार का सपना वो पूरा हो सके। जब वो अपने घर पहुंचा तब माँ ने देखा कि नीरज की आंखों से आंसू बह रहे थे। तब माँ ने पूछा, क्या हुआ नीरज, तू क्यों रो रहा है? नीरज ने कहा, माँ, मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि मैं किसी से नज़रें भी नहीं मिला सकता, ख़ासकर अपनी बीवी से। ये सुन माँ बोली, बेटा, हम औरतें भले ही कुछ कहते ना हो, जताते ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं हैं, हमारे में कोई दिल नहीं है, हमें जीने का हक नहीं है, हमें अपने सपने पूरे करने का हक नहीं है। आज तक कभी पूछा अपनी बीवी से उसे क्या पसंद है? उसका कोई सपना है? उसकी कोई ख्वाहिश है जो अधूरी है? एक बार भी बेटा तूने अपनी माँ से कहा, माँ तुम आज रहने दो, मैं काम कर देता हूँ? बेटा नीरज, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, सारे सपने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं होते। तुम्हारे पास जो अपना सब कुछ छोड़कर आई है उसके भी रहते हैं। सिर्फ ऊंचा उड़ना मत सीखो, बल्कि साथ में अपने परिवार को भी ऊंचा उड़ाना सिखाओ, जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आते हैं। मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये सुन नीरज अपने माँ के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। साथ ही वहाँ खड़े उसके बड़े भाई और पिताजी भी रोने लगे। तभी माँ ने नीरज से कहा, उठ उठ जा बेटा, और जा मेरी बहू को जो और कुछ भी करके मना के उसको कैसे भी करके यहाँ ले आ, उसकी बहुत याद आती है। ये सुन नीरज रोते रोते अपने ससुराल पहुँचा और अपनी बीवी के सामने गिर गया। क्या हुआ?
बीवी ने जब ये सब देखा तो वो हैरान हो गई। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना वहाँ? कुछ हुआ तो नहीं? कुछ बोलो नीरज, मुझे डर लग रहा है। तभी नीरज का रोते रोते कहना, ज़रूर पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा, तो जाके इस जन्म में तुम मुझे मिली हो, जो अभी भी मेरी और मेरे परिवार के बारे में ही पूछ रही हो, सोच रही हो। क्यों हो तुम ऐसी? क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे प्यार के। मुझे मारो, मुझे मारो। ये सुन बीवी की आंखों से आंसू आते हैं। नीरज, मेरे तो सब कुछ आपसे ही शुरू होता है और आप पे ही ख़त्म। ऐसे कैसे आप मुझे बोल रहे हो? मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी का आज का दूसरा भाग, और जल्द ही मैं इस कहानी का अंतिम भाग भी लेके आऊंगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।